कुल 5 राज्य जो टॉप 5 राज्य हैं, 62% से ज्यादा मामले इन 5 राज्यों में हैं। जब हम आपको एक एक करके ये तमाम स्टेट्स दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो आंकड़े हैं वो कैसे बेतहाशा बढ़े। ये देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, इन 5 राज्यों को मिलाकर एक एक राज्य का आंकड़ा आपके सामने है। परसेंटेज भी हमने आपके सामने निकाला है, 62.2% इन 5 राज्यों में मामले हैं। ऐसे में क्या स्टेट वाइज नीति की जरूरत है? अब हम आपको मृत्यु दर का आंकड़ा हर मुल्क का दिखाते हैं और हिंदुस्तान का, जो कि 3% के जरा सा ऊपर है, 3.35 है फिलहाल मृत्यु दर जो भारत में है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 9.57 है। उसके बाद हम आपको एक एक करके हर राज्य का, चाहे उसमें मध्य प्रदेश हो, गुजरात है, ये दोनों ही 6 के ऊपर है। बाकी तमाम राज्यों में महाराष्ट्र से लेकर आप देख रहे हैं कैसे नीचे चला जाता है, मृत्यु दर बहुत कम है। और ये दुनिया का मृत्यु दर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर मुल्कों में जो परिस्थिति है वो भयावह है। भारत उन देशों में से एक है जहां पर अभी तक मृत्यु दर 3.5 के आसपास है। ये देखिए हम कहां पर हैं और अन्य राज्य कहां पर है, ये देख लिए। और अब देख लीजिए आप, टॉप 2 स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर लगभग 45.2% मामले देश के होते हैं। ये सब आंकड़े हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम की बैठक हो रही है, तो इसके जरिए क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, क्या राज्य दर राज्य अलग रणनीति बनेगी, क्या आज जब ये बैठक चल रही है तो उस तरफ हम बढ़ेंगे। ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे पर कहा है कि आपकी सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करती। जो चिट्ठी मेरे लिए आती है वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाती है। संघीय ढांचे का सम्मान हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऐसे वक्त पर, तो फिर क्या गारंटी है कि स्टेट वाइज अगर रणनीति बनती है राजीव जी, तो उसका सम्मान होगा हर राज्य में। और जो मनीष जी कह रहे थे, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें राजीव जी। मैं मनीष जी से ने मेरे मित्रता के बारे में कही, मैं इनका भी बहुत सम्मान करता हूं। और ये हल्ला बोल कार्यक्रम में हम दोनों को आपने बैठाया और आप इतने संवेदना के साथ इतना अच्छा ग्राफिक्स आपने दिया जो शायद मेरे विश्लेषण को भी आसान कर देगा। और सिर्फ मनीष जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज भी आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, 2 राज्यों में, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, 1 में गठबंधन, 2 में आपकी सरकार है। मुझे लगता है कि आज ही आपको घोषणा करना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। हम जो आप पॉलिसी बोल रहे हैं उस पॉलिसी को मेरी राज्य सरकार लागू करेंगे। और बिहार जैसे लोग, जहां पर बिहार में आज, उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं जो बाहर से आए हैं, बिहार सरकार को भी आप अपने इस मंच से सलाह दीजिए कि वो सभी क्वारंटाइन सेंटर तोड़ दे। और जो आपके दिमाग में जो जितने गुण वाले उत्तर हैं वो सभी राज्य सरकार को आप कह दे कि कांग्रेस की ये नीति है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, नीतिगत फैसला करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप अगर व्यक्तिगत राय देख रहे हैं तो बहुत सारे अध्ययन मेरे पास भी है जो पक्ष और विपक्ष में है। भारत की सरकार के लिए, राज्य की सरकार के लिए ये इस प्रकार की परिस्थिति रोज नहीं आती, पहली बार आई है। चाहे आईसीएमआर का समर्थन हो, साइंटिस्ट का हो, जो अंजना जी ने दर्जनों सैकड़ों डॉक्टरों को बुला के इस चैनल पर बैठाया है, कहीं भी कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि साहब आज लॉकडाउन आप पूरी तरह से खोल दीजिए। मुझे इक्का दुक्का व्यक्ति मिला होगा जो इस गया। हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आज भी कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि लॉकडाउन समाप्त कीजिए, सब स्थिति को सामान्य कीजिए। और जो सेलेक्टिव और आप क्वारंटाइन की बात कह रहे हैं, ये तो राज्य सरकारों को, मुझे लगता है कि इस बात की सहमति भारत की सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी है। अब आपको याद होगा तेलंगाना की सरकार ने कहा था कि भाई हमें पहले जान बचाना है, इकोनॉमी तो देख लेंगे, और मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों ने वैसा ही किया। तो अब ये कॉन्फिडेंस के कह देना, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता आपको घोषणा कर देना चाहिए कि ये सरकार की जो निर्णय है बिल्कुल गलत है, इसको समाप्त करना चाहिए, कांग्रेस की नीति है। मुझे लगता है कि आपको अपने नेताओं से बात करके इसको घोषणा कर देना चाहिए। आपने कहा कि आज भी जो लोग वेंटिलेटर्स पर भारत में गए हैं, मनीषी की बात को मैं दोहराता हूं, 500, 700, 800 लोग भी वेंटिलेटर पर नहीं जा पाए, जबकि वेंटिलेटर का इतना हल्ला होगा था। ऑक्सीजन पर लोग नहीं गए, सामान्य रूप से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आपने ठीक ही कहा कि हमारा डेथ रेट 3.2% है, जो दुनिया में सबसे कम है। इन तमाम का विश्लेषण आज हम कर सकते हैं 1 महीने के बाद, और इसके बाद बहुत सारे सुझाव होंगे। हो सकता है मनीष जी जो सुझाव दे रहे हैं वो अच्छा हो, लेकिन आज के तारीख में ये कह देना कि पिछला निर्णय जो आपने किया वो गलत होगा, ये पाप होगा देश के साथ। और आपने कहा देश के प्रधानमंत्री की नीयत पर उस समय किसी को शक नहीं था। मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं उस समय भी किसी को उनके शक पर नीयत नहीं था।
आज भी किसी को उनके शक पर नियत नहीं है और सबको उनके नेतृत्व पर बड़ा भरोसा है। ममता जी के बारे में आपने कहा, आपने स्वयं इतने अच्छे ग्राफ में दिखाया कि सबसे ज्यादा संक्रमण का अगर मरने वाला रेट है तो बंगाल में है, जहां पहले पत्र लिखा गया, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजा गया, फिर उसके बाद चेतावनी दी गई, फिर वो चेतावनी दे रहे हैं। उनके राज्य में चुनाव है अगले साल के प्रारंभ में, बिहार में भी चुनाव है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इस प्रकार कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री चुनाव के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, उससे भी परहेज करना चाहिए। तो ये संक्रामक ना, अंजना जी वहां बैठी हुई, हम बैठे, हमें भी पता नहीं कि कल हमारे अगल बगल में कब चला है। सबके साथ ये समस्या है। मनीष जी, मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा हम लोग बैलेंस लेके चले, क्योंकि हम सब लोग, आप बहुत अध्ययन करके बोलते हैं, पॉलिटिक्स रहेगा, लेकिन थोड़े देर तक हम लोग अपना विराम दे दे पॉलिटिक्स को, क्योंकि अंतिम दिन कोरोना का समाप्ति का किसी ने तय नहीं किया है। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। तो इस चुनौतियों के साथ हमें रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा और इकोनॉमी को अपने पटरी पर लाना होगा।